परदेसी चिट्ठियां एक शख्स बाजार में तुम्हारी बीवी का हाथ पकड़ता है, फिर घर आके बताता है कि शादी से पहले उसका उसके साथ अफेयर था। ये तुम्हारे लिए कोई छोटी बात है? झूठ बोल रहा है, इल्जाम तराशियां कर रहा है, परीसा को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आली की आरिस से सारी तफसील से बात हो गई है, उसने उसको समझा दिया है और मुझे यकीन है कि उसने अपने घर वालों से भी बात कर ली होगी। तुम बिला वजह सोच सोच के परेशान हो रही हो, मुझे यकीन है वो लोग तुम्हें गलत नहीं समझेंगे। हेलो नादिया को फोन दो। सुनो, तुम प्लीज इससे नादिया नहीं करवा। गुड़िया रानी हूँ। आली, क्या मैं नादिया बन सकती हूँ? कोई जरूरत नहीं है तुम्हें नादिया बनने की। और जरूरत क्या है तुम्हें नादिया बनने की? नीचे आरिश मुझे बोल रहा है कि मैं नादिया बन के बात करूँ। किससे बात करूं? इरफान की कॉल आई थी अभी। What? हाँ, मैंने कॉल रिसीव की तो उसको लग रहा है कि मैं नादिया बात कर रही हूँ। क्या बात है आरिश? इरफान का फोन आया था। देखिए, मैंने तो सुंदर से सिर्फ इतना कहा था कि वो नादिया बनकर इरफान से बात कर ले, और आप यकीन करें अगर वो बात कर लेती तो इरफान ट्रैप हो सकता था, लेकिन उसने मेरी नहीं मानी और नाराज होकर ऊपर चली गई। It's all right. मैं बात करता हूँ उससे। आली, अभी नहीं, कुछ देर के बाद आराम से बैठ के उससे बात कर लेना। विजन, जो बात अभी खत्म हो जाए वो ज्यादा बेहतर है। आप बैठे, फिक्र नहीं करें, मैं उससे समझाऊं। तुम शोरूम छोड़कर क्यों आ गए? लंच टाइम था, सोचा चक्कर लगाऊं। सुंदर से मेरी बात नहीं हो पा रही, सारा दिन तो शोरूम में फंसा रहता हूं, और वैसे भी वहां पे आरिश और आली मौजूद होते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा बच्चों, हो क्या रहा है। अरे होना क्या है, दुनिया के सारे आदमी भी अगर खड़े होकर कह देंगे ना कि उस परीसा के साथ उनका अफेयर था, तो भी वो उसी का दम भरता रहेगा। जोरू की गुलामी जो करनी है उसने। तुम किस पर हंस रहे हो? आरिश पे हंस रहा हूं। मुझे तो वो वक्त याद आ रहा है जब सुंदर से रिश्ता तोड़ के परीसा से शादी के लिए लड़ता फिर रहा था लोगों से। छोड़ो गुल, सुंदस के लिए तो अच्छा ही हुआ ना, बुरा तो उसने अपने लिए खुद के लिए किया है। वैसे बच्चों, इरफान आएगा ना, उससे उसका नंबर और एड्रेस मालूम कर लेना। हाँ, जैसे वो मुझे दे देगा। यार नहीं देगा तो मेरा नंबर पकड़ा देना और उससे कहना परीक्षा तक पहुंचाऊंगा उसको। गुल, क्या जरूरत है हमें इस झगड़े में पड़ने की? हमारी बहन अपने घर में खुश है, जहन्नुम की आग में जले वो लोग। जहन्नुम के दरवाजे तक तो मैं पहुंचाऊंगा आरिश को। छोड़ो गुल। छोड़ूंगा नहीं बच्चों, मैं छोड़ूंगा नहीं। आज तक किसी ने ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं की। मैंने सब कुछ आप लोगों की वजह से बर्दाश्त किया है। जिस तरह वो आंखें निकाल निकाल के मुझे देख रहा था ना, दिल कर रहा था उसकी आंखें नोच लूं मैं। ओहो, अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि आली ने कुछ तनख्वाह के बारे में बताया? नहीं, अभी मेरी बात हुई सवाल है से उससे। सुंदस भी बहुत बेवकूफ है, ये नहीं कि पूछे आली से, बताए हमें कि क्या तनख्वाह देगा वो तुम्हारी। इसमें पूछने की क्या बात है, भाई साला हूं उसका, और साला आधे घर वाला होता है, जो भी कमाएगा हाफ हाफ होगा। और हाफ सुंदस का भी तो होगा। हाँ बिल्कुल, पर सुंदर से ना कोई बात करना। अरे नहीं कर रही, तुम ये बिस्किट खाओ। देखते हैं महीने के एंड में देता क्या है। बेजान, आरिश चले गए क्या? हाँ, चला गया। मैं कितनी बेफिक्र हो गई हूँ उनके लिए।
कितनी बुरी हूँ मैं? क्या मतलब है? बुरी नहीं हूँ क्या बीजान मैं? मुझे उनके ऑफिस जाने से पहले उठना चाहिए, उनके कपड़े देखने चाहिए, उनको नाश्ता भी तो देना होता है। मैंने उसे नाश्ता करवा दिया है। लेकिन बीजान, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तुम कैसी गैरों वाली बात कर रही हो? बीजान, ये गैरों वाली बात नहीं है। आपसे बढ़कर भी कोई मेरा अपना हो सकता है क्या? आप देखिए ना, आरिश को ये बात फील नहीं होती होगी क्या? अरे बेटा, अगर तुम अपने घर में होती तो और बात थी। अब तुम यहाँ हो, उसे पता है कि तुम परेशान हो, टेंशन में हो। लेकिन आरिश भी तो मेरी वजह से टेंशन में होंगे ना। अरे बेटा, वो बहुत हिम्मत वाला समझदार लड़का है। तुम उसके सामने परेशान मत रहा करो। वो तुम्हारा साथ दे रहा है, तुम भी उसका साथ दो। ठीक कह रही हैं। अच्छा ये लो, जूस पियो। तुमने मेरा साथ देना है ना। तुमने मुझसे वादा किया था कि जिंदगी में हमेशा मुझसे कदम से कदम मिलाकर चलोगी और मेरा हौसला बढ़ाओगी। मैं भी यही चाहती हूँ आली। देखो, मैं ये चाहता हूं कि फरीसा और आरिश अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहें, बगैर किसी खौफ और परेशानी के। एंड आई होप कि तुम भी ऐसा ही चाहती हो। जाहिर है आली, मैं भी यही चाहती हूँ। तो फिर तुम नादिया बनकर उससे बात करो। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है, मैं तुम्हें नादिया के बारे में सारी तफसील बताता हूँ, ताकि इरफान से बात करते हुए उसे शक न हो तुम पे। आरिश से भी मैंने कह दिया कि वो परीसा से इस बात का जिक्र ना करे कि इरफान ने यहाँ फोन किया था। आप ये भी कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगी इस बारे में बात। हेलो। रब्बी? नहीं, रवि तो घर पे नहीं है, ऑफिस में। मैं उसका दोस्त बात कर रहा हूँ। यार एक्चुअली मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ, उसका नंबर ऑफ जा रहा है। अच्छा, पता नहीं, शायद किसी मीटिंग में होगा। आप ऐसा कीजिए, थोड़ी देर बाद कॉल कर लीजिए, फिर मैं आपकी बात उससे करा दूंगा। या फिर आप चाहें तो मुझे कोई मैसेज भी दे सकते हैं, मैं बता देता हूँ उसे। हाँ, वो आ जाए तो उसे बताना कि गुल का फ़ोन आया था। ओह अच्छा, गुल बात कर। रवि काफी जिक्र करता है मुझसे आपका। तुम्हारा भी जिक्र किया उसने मुझसे कई दफा। कभी मुलाकात का प्लान बना लेते हैं। हाँ, इंशाल्लाह। ओके डन। अल्लाह हाफिज। मेरा जिक्र ये अपने दोस्तों से क्यों करता है? अभी तक कोई फोन भी नहीं आया रवि का। पता नहीं मुझे जाना भी है या नहीं। जी भाभी, सब ठीक है। जी, भाभी ने सारा घर संभाल लिया। तुम्हें नहीं लगता परीसा कि तुम्हें घर वापस आ जाना चाहिए? जी भाभी, पर क्या तुम्हें आरिश के होते हुए अब भी आली के सहारे की जरूरत है? क्या तुम्हें आरिश पे भरोसा नहीं, कमजोर समझती हो तुम उसे? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। मुझे आरिश पे बहुत भरोसा है और यकीन भी है। तो फिर तुम क्या हमें गैर समझती हो? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है भाभी। बस तो फिर तुम्हें यहाँ होना चाहिए। सुंदर को देखो, किस तरह आली के घर में रच बस गई है। इसी तरह तुम्हें भी आरिश के घर में होना चाहिए। ठीक है भाभी, मैं आ जाऊंगी आज घर वापस। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
गुड़िया रानी। वो बहुत ही मध्यम लहजे में बात करती थी और उसे कभी भी गुस्सा नहीं आता था, खास तौर पर मेरी किसी भी बात पर। हाँ, अलबत्ता मेरे और परीक्षा के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी वो। जो रिश्ता मेरा और इरफान का बनने जा रहा था, उस वजह से वो इरफान की बहुत इज्जत करती थी और बहुत प्यार से बात करती थी। फिर सारी बातें खुलती चली गई और इरफान का असल चेहरा सामने आ गया। कलर्स कौन से पसंद है उसे? रंग तो वो बहुत से पहनती थी, मगर मुझे उस पर रेड बहुत अच्छा लगता था। उसमें उसका चेहरा खिला खिला सा लगता था। क्या कहकर बुलाती थी वो आपको? मेरा नाम लेती थी वो, और क्या बताऊं मैं उसके बारे में तुम्हें। पता नहीं वो तुमसे कैसे सवाल करेगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि नादिया और इरफान के दरमियान कुछ ऐसी बातें भी हुई हो जिनका आपको इल्म ना हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी जो उसने मुझसे छुपाई। वो तो मेरा आईना थी, मेरा अक्स थी। आप बेफिक्र हो जाइए, मैं सब हैंडल कर लूंगी। अब मैं जाके परीसा को देखती हूँ क्या कर रही है वो। किधर रह गया था यार? कब से कपड़े रेडी करके रखे हुए थे कि तू मुझे फोन करेगा, मैं निकलूंगा फिर। सॉरी यार, आज पूरा दिन मीटिंग में इतना बिजी रहा, टाइम ही नहीं मिला। और वैसे भी जिन हिसाब से तुम्हारे लिए मैंने जॉब की बात की थी ना, वो इस्लामाबाद चले गए और मुझे पता चला कि वो 2-3 दिन बाद आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह तुम्हारी जॉब हो जाएगी, तुम टेंशन ना लो, ठीक है? चलो ठीक है, फिर इंतजार कर लेते हैं। यार मुझे प्लीज बहुत भूख लग रही है, कुछ सैंडविच वगैरह बना दो। सर आपके आने से पहले ही बना के रखे हुए थे मैंने। अच्छा सुन, फोन आया था किसी का। किसका? वो गुल नाम बताया था उसने। ठीक है, थैंक यू। हेलो, हाँ गुल, तुमने कॉल किया था, सब ठीक है ना? हाँ यार, बस ऐसे ही। बड़े दिन हो गए तुमसे मुलाकात किए हुए। तुम्हारा अपार्टमेंट ही तो एक जगह थी जहां पे हम रोज गपशप लगाते थे। तो आ जाओ ना। वहां? हाँ हाँ। यार वहां तुम्हारा दोस्त भी तो ठहरा हुआ है। तो क्या हुआ मेरे भाई, उससे ही मुलाकात हो जाएगी तुम्हारी। अच्छा मुझे बताओ, तुम आ कब रहे हो? आज तो नहीं आ सकता, अम्मी की कॉल आई थी यार, तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर के पास लेके जाना है उनको। कल प्लान बनाते हैं। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हम देर रात तक बैठेंगे और गपशप भी करेंगे। और हाँ, तुम डिनर मेरे साथ करके जाओगे, ठीक है ना? ओके डन। अल्लाह हाफिज।
बस आरिश, आज मैंने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग घर वापस जाएंगे। क्या हो गया परीसा? मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं और कल से हॉस्पिटल भी ज्वाइन करना है। और फिर आरिश, हम लोग कब तक यहाँ पे डर के बैठे रहेंगे? देख लो, तुम्हारी मर्जी है, आगे को परेशानी वगैरह। नहीं, अगर तुम मेरे साथ हो ना तो फिर मैं परेशान नहीं हूँ। ओहो भाई, हमारे बगैर चाय भी पीना शुरू कर दी आप लोगों ने। नहीं भाभी, हम लोग तो आप ही का वेट कर रहे थे। हाँ जी, क्या हुआ? भाई बस हम चाय पीकर आज वापस घर जाएंगे। एक्चुअली आपकी बहन को हॉस्पिटल बहुत याद आ रहा है। वो मुझसे कह रही है कि हॉस्पिटल जाए बगैर उनसे रहा नहीं जा रहा है। बहुत बहादुर हो गई, डरती वरती नहीं किसी से। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो परीसा, अगर वो तुम्हें कॉल करे, तुम्हारे घर पर आए या फिर हॉस्पिटल पहुंचकर तुम्हें परेशान करे तो मुझे कॉल कर देना। घबराने की कोई जरूरत नहीं। चलो यार, चाय में भी पिलाओ। ये लिखा था चाय। आ रही है शाम को महारानी। नहीं तो आशिर ने तो मुझे कुछ और बताया। अरे आरिश को क्या मालूम, मैंने फोन किया था। आए ना जरा यहाँ, फेस करे आके, हमें भी तो पता चले चल क्या रहा है। ये हुई ना बात। ये क्या कि जाके घर बैठ गई, और उनको देखो, उन्होंने लगता है जैसे धूप में बाल सफेद किए हैं। हद हो गई। किन की बात कर रहे हैं आप? अरे वही बीजान, उनको चाहिए था ना कि बेटी को समझा बुझा के ससुराल भेज दी, ना कि घर में बिठा लिया। लेकिन खाला, हम उन्हें क्या कहें? अपना आरिश इतना बेवकूफ है। ये भी ठीक कह रही हो तुम। क्या कर सकते हैं भक्ता बता। ऐसी ऐसी खबरें होती हैं कि दिल धक से रह जाता है पढ़ के। आली, ये क्या बात हुई? आपने तो फौरन ही एग्री कर दी कि परीसा अपने घर चली जाए, पर अब तक तो मामला हल भी नहीं हुआ है। तुम परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वो परीसा के घर चला गया तो? मैंने कहा ना, वो वहां नहीं जाएगा, फिक्र ना करें। ये आप कैसे कह सकते हैं? देखो, जब तक वो तुमसे बात कर रहा है और उसे ये तसल्ली है कि तुम नादिया हो, वो परीसा को तंग नहीं करेगा। एक्सक्यूज मी। हेलो। ओ हाँ, सॉरी यार, मैं भूल ही गया कि आज ऑक्शन है। ओके, मैं आता हूँ, डोंट वरी, बाय। जी जी जी, बस हम निकल रहे हैं घर से, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ओके ओके, टेक केयर, बाय। आरिश, क्या बात है, इतना दूर दूर क्यों रहते हो मुझसे? भागते क्यों रहते हो? हाथ हटाओ। और हाँ, मैं तुमसे दूर दूर रहता हूँ, प्लीज तुम भी मुझसे दूर दूर रहा कर। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल में चोर है मेरे लिए? हाँ, क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम? यानी तुम कब बड़ी होगी? आई थिंक यू शुड ग्रो अप। अपना बहुत सा ख्याल रखना, ओके? जी। और खूब खाया पिया करो। ओके आरिश, खैर से जाओ तुम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ध्यान रखना अपना। चले? हाँ चले। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ खुशी और गम के साथ हैं, और तुम अपना गम शेयर करते हुए
बिल्कुल भी हिचकिचाहट महसूस मत किया करो। सुंदर से बात कर रही हो तुम? नादिया से बात कराओ मेरी। उसकी नौकरी है, उसकी जिंदगी है, वो जब चाहे करे जब चाहे छोड़े। तो भैया ब्याह के यहाँ क्यों लाए थे? कहीं और ले जाते। अब इस मसले का कोई हल सोचना होगा। ये सिलसिला और इस तरह आगे नहीं चल सकता। उसने आज अपने मोबाइल से कॉल की थी। वो जान चुका है कि मैं नादिया नहीं हूँ, सुंदुस हूँ मैं। खुदा ने मुझे गुल की शक्ल में क्या मोहरा दी है, मैं उनके सर का आसमान और पैरों तले जमीन खींच डालूंगा। बाबा की रानी हूँ, गुड़िया रानी हूँ, बह जा